एक लास्ट बार करके लास्ट टाइम दिखा रही हूँ तो हंसना बंद करना। अरे सामने चिता जल रही है, तारा खड़ी है, तुझे हंसी सूझ रही है। चुप। मैं अपने पति की चिता के आगे कसम खा के कहती हूँ, जब तक कलावती से बदला नहीं ले लूंगी, अपने पति की अस्थियों को गंगा में नहीं बहाऊंगी। अरे तो यमुना में बहा दे। ऐसी बेवकूफ लड़की है, सफेद साड़ी पहनकर भी इसे अकल नहीं आई कि कलावती से टक्कर ना ले। मांग उजड़ गई, लेकिन बेवकूफियों पे बेवकूफी करती जा रही। क्या लिए? एक सवाल पूछूं? पूछना। ये मृत्युंजय की मौत में आपका हाथ नहीं है ना? अरे वाह, क्यों नहीं है? सब कुछ मैंने ही तो कराया है। और बताऊं मैंने क्या क्या कराया है? ये जो परसों ओले पड़े थे ना, मैंने ही तो पड़वाए थे। जो कुछ साल पहले जापान में सुनामी आया था, मेरी वजह से ही आया था। जब देखो मजाक करते रहते हो। मजाक नहीं कर रही हूं। जो तेरी बहन है ना, कुछ भी गलत काम हो जाए, कलावती ने किया है। अब देख, उसका पति खुद जेल से भागा, गाड़ी में खुद बैठा, गाड़ी गड्ढे में गिरी, खुद मरा। बदनाम कौन? कलावती। अरे क्यों परेशान होती हो? हाँ वो बोली, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया ना उसकी बात का। और भरोसा कर लेते तो क्या होता हमारा? तुझे पता है इस घर में कुछ भी नहीं है हमारा, सब जयराज के नाम है। मेरा बुढ़ा बाप सब उसके नाम करके चला गया। क्या? हाय, ये जमीन जायदाद सब मेरे नाम होती तो सिर्फ इस मुए गुलाबी कमरे में नहीं, पूरे घर में खुला घूमा करती। खुला। एक सेकेंड, क्या मतलब अब क्या हमको सारी जिंदगी जयराज के सहारे जीना होगा? आय हाय मेरी नटखट नारंगी, कैसी भोली है तू। यही तो मौका है। जयराज अपने कल, आज और कल के दोनों कल खो चुका है। दोनों कल मतलब? अरे दोनों कल मतलब उसका बाप और बेटा दोनों टपक गए ना। हाँ। टूट गया है बेचारा। यही मौका है उसे पूरी तरह तोड़ देने का, लेकिन इसके लिए थोड़ा नौटंकी करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा तो बताओ डायलॉग, और फिर देखना मेरी अदाकारी। देवर जी, वो मैंने और रुद्र जी ने अपना सामान पैक कर लिया है। हमने तय किया है कि हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। साहब ये कैसा फैसला है? ठीक ही तो है ना। अब देखिए, रुद्र जी ने संन्यास छोड़कर गृहस्थ बनने का फैसला किया। मैं तो तब से ही चाहती थी कि हम कहीं और जाकर रहें, पर फिर ससुर जी के लिए यहाँ रुक गई उनकी सेवा करने के। लेकिन अफसोस कि अब वो चल बसे, इसलिए उनके चौथे के बाद हम भी चले जाएंगे। हाँ, यहाँ से। पर साहब का संन्यास छोड़ के शादी कर लेने से ऐसा क्या हो गया जो घर छोड़ के जाना पड़े? ये घर
देवर जी आप समझ नहीं रहे। देखिए घर आपका है, प्रॉपर्टी आपकी है। जब तक ये सन्यासी थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अब तो लोग यही कहेंगे ना कि हम आपके टुकड़ों पे जी रहे हैं। और ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ना कि सब कुछ हमारे नाम पर है, पर मालिक तो भाई साहब ही है ना। अरे बात क्या है जयराज की नंदिनी ने कुछ ऐसी बातें सुनी जो उसे बुरी लग गई। आखिर पत्नी है, पति का अपमान सह नहीं पाई। लोग तो यहां तक कहते हैं कि पिताजी ने सब कुछ तुम्हारे नाम इसलिए कर दिया कि शायद हमें में ये सारी संपत्ति, कारोबार, काम धाम संभालने की काबिलियत नहीं होगी। अब आप ऐसे लोगों की बातें क्यों सुन रहे हैं? हम जानते हैं आप काबिल हैं, आप हमसे ज्यादा काबिल हैं। इस घर में, इस प्रॉपर्टी में, हर चीज में आपका उतना ही हक है जितना कि हमारा। अरे ऐसा तो आप सिर्फ कह रहे हैं, कागजात तो ऐसा नहीं कहते ना। और कौन सा आप सब कुछ कानूनन इनके नाम पे कर रहे हैं? नंदिनी, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? आपने ऐसी घिनौनी बात सोच भी कैसे ली कि जरा सब कुछ हमारे नाम कर दें? पिताजी उनको ये सब सौंप के गए हैं और सालों से वो ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। और हम क्या करेंगे इस सबका? ढकोसला है, माया है, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। हम वहीं रहेंगे जहां आपने सोचा है, उसी छोटे से घर में जो हमने देखा है। आइए चले। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे भाई साहब। आप इस घर के बड़े हैं, हर चीज पर आपका पहला हक बनता है। हम अभी वकील साहब को बुलाते हैं और कागजात बनवाते हैं। पता नहीं मेरी तारा कहाँ होगी, किस हाल में हो। हम आप सबको अभी अभी लिए गए एक जरूरी फैसले के बारे में बताना चाहते हैं। हमने ये तय किया है कि हम अपना सब कुछ, यानी कि ये घर, सारा कारोबार, सब कुछ हम अपने बड़े भाई साहब रुद्र प्रताप के नाम जयराज जी, आपने हमने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। भाई साहब इस घर के बड़े हैं, इस घर की हर चीज पर सबसे पहला हक उन्हीं का है। और हमें यकीन है कि अगर पिताजी की हालत अच्छी होती तो शायद ये फैसला वो बहुत पहले ले चुके। पर कोई बात नहीं, हमने वकील साहब को बुलाया है। उनके आते ही हम अपना सब कुछ भाई साहब के नाम कर देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर जयराज। क्या बात हो गई वकील साहब? क्योंकि मरने से कुछ दिन पहले आपके पिताजी ने अपनी वसीयत बदल दी थी। और अपना सब कुछ जयराज शेखावत की बहू तारा शेखावत के नाम कर दिया। इसलिए नई वसीयत के मुताबिक अब इस घर, कारोबार और सारी जायदाद की मालकिन तारा शेखावत है।
मिसेस तारा शेखावत, जी हाँ। मैं आपके परिवार का फैमिली लॉयर हूँ, देवेंद्र सलूजा। मुझे आपको धन्ना सिंह शेखावत जी की, मतलब आपके पति के दादाजी की लिखी हुई वसीयत आपको देनी है। पर मुझे क्यों? क्योंकि वसीयत के मुताबिक उनकी मृत्यु के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद अब आपके नाम हो गई। देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये सब कुछ मेरे बाबा का था और मेरे बाबा का ही रहेगा। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि खुद शेखावत जी ने कुछ दिन पहले फोन करके मुझे वसीयत बदलने को कहा था। तो अब नई वसीयत के अनुसार उनकी सारी प्रॉपर्टी, उनकी सारी जायदाद, इन सब पर मालिकाना हक आपका है। ये लीजिए वसीयत की कॉपी। दादाजी ने ऐसा क्यों किया? अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। कोई तेरा विश्वास करे न करे, मैं तो जानता हूं रुद्र की असलियत। कभी खुद को अकेला मत समझना। कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, ना तो मेरे जीते जी और ना ही मेरे मरने के बाद। कहाँ थी तुम अब तक? इतनी देर लगा दी। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। कुछ बोलोगे भी या नहीं? ऐसे क्या देख रहे हो? ओए होए, इतनी बेकरारी पतिदेव। 1 घंटे के लिए तो बाहर गई थी, इतने में इतना मिस किया। और नहीं तो क्या? सिर्फ मैं ही नहीं, ये टेबल, कुर्सी, दरवाजा, खिड़की, बुक शेल्फ, सब तुम्हें मिस कर रहे थे। अच्छा, 10 मिनट में इतना हंगामा हो गया? तो 10 मिनट कम होते हैं क्या? 10 मिनट की देरी होने वाली थी तो फोन कर देती, कम से कम मैसेज कर देती। कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूं, लग नहीं रहा है। जान निकल गई थी मेरी। आहा पतिदेव, सब जानती हूँ मैं। जब मैं घर से बाहर रहती हूँ तो इन किताबों में घुसे रहती हो तुम, और अब जब मैं आ गई हूँ तो एक्टिंग कर रहे हैं कि मेरे ना आने से जान चली जाती है। कुछ भी। एक्टर तो मैं अच्छा हूँ, वक्त आने पर अच्छी खासी एक्टिंग भी कर लेता हूँ। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि अभी एक्टिंग कर रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, अगली बार तुम्हें आने में देरी होगी तो सच में मेरी जान चली जाए।
जोसेफ, आप दोनों जाकर बाहर सबको ही जूस दे दो। पता नहीं सुबह से किसी ने कुछ खाया है कि नहीं। मीठी, थैंक्स मीठी, तुमने आकर घर को संभाल लिया। इसे दुख के माहौल में घर को कोई संभालने वाला चाहिए था। थैंक्स मत बोलो आदि, मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ा है, इस घर से नहीं। ये मेरे कारण नहीं, इस घर के लिए वापस लौटा। सच में मीठी, इस घर को तुम्हारी बहुत जरूरत है और उतनी मुझे भी। झूठ मत बोलो आदि, मैंने देखा किस तरह से तुम्हारी और इस घर की सारी जरूरतें नंदू पूरी कर रही है। मुझे मत छू। मुझे छूने का हक तुमने उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुमने नंदिनी को अपने करीब आने दिया था। मैं यहाँ पर शोक मनाने आई हूँ, इसे मेरा प्यार समझने की गलती बिल्कुल मत करना। मीठी, इतने साल सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया हमने तुम्हें। अपनी माँ के पास होते हुए भी हमेशा दूर रहते। इतने साल उस ममता के लिए तरसते रहे जिसके तुम हकदार थे, पर तुम्हें मिली नहीं। अपने मृत्युंजय को नहीं बचा सकी माँ, ये जानते हुए भी कि इनकी जान खतरे में है, मैंने सावधान तक नहीं कर पाई। मैं बचा सकती थी माँ, मैं रोक सकती थी सब कुछ, पर मैं रोक पाई। मैं हार गई माँ, मेरी तरह हार गई माँ। वक्त 2 टके की छोकरी तारा, कूड़े की जनी, मेरी आंखों में धूल ठोक के चली गई। ये अच्छी खासी सोची समझी चाल मुझे पे उल्टी करके बाजी मार के चली गई। अरे सब गलती मेरी है। इस बुढ़े को, अपने खूसट बाप को घर में आते ही मार देना चाहिए था। हाँ। ओहो, पतिदेव, इधर आइए, इधर आइए। कितना गुस्सा करते हो, ये लो थूक दो इसमें गुस्सा। हमारे साथ इतना बड़ा कांड हो गया है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। शांत हो जाइए। कितना गुस्सा होते हैं आप भी। मैं इसीलिए कह रही हूँ आपको कि आप अपना गुस्सा इसके अंदर थूक दो। एक चाल ही उल्टी पड़ी है ना हमारी, हंसी अब भी हमारे हाथ में है। अरे क्या खाक हमारे हाथ में। तारा जब कुछ नहीं थी तब उसने हमारा जीना हराम कर दिया था। अब तो वो यहाँ की मालकिन है, उसके हाल करेगी। शतरंज की चाल नहीं समझते क्या? कैसे होता है उसमें, कभी हम किसी का ऊंट मारते हैं तो कभी कोई हमारा घोड़ा। पर जब तक राजा रानी सलामत रहते हैं तब तक बाजी खत्म नहीं होती। चलो अपनी अगली चाल के बारे में सोचते हैं। अच्छा,
अच्छा बता, क्या सोचेगी? अरे हम औरतों में वो जो गुण होता है, चुगली। प्रिया चरित्र। हाय हाय, प्रिया चरित्र। नहीं निर्मला, अगर आप ही इतनी कमजोर पड़ जाएंगी तो हमें कौन संभालेगा? आप तो जानती हैं कि हम कितनी बुरी तरह से टूट चुके हैं। तारा बहू जिस तरह से अस्थियों का कलश लेकर आई, एक पल को हमें ऐसा लगा जैसे हमारे बेटे की अस्थियां तो नहीं। नहीं जयराज जी, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा मतलब है, हम दोनों ने न्यूज़ सुनी थी, उस खाई से कोई शरीर बरामद नहीं हुआ। हाँ, सच कह रही हैं आप। हम पता नहीं बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि तारा बहू कितनी छोटी है। उसने हमें सिर्फ धोखा ही धोखा दिया है। हमें आश्चर्य नहीं होगा अगर अस्थियों का कलश खाली निकले। अपने मृत्युंजय के शरीर को जलता हुआ देखती रही माँ, अपने प्यार को राख होता हुआ देखती रही। बस कर बेटा, यादें हमें जिंदा रखने के लिए होती हैं, हमारी जान लेने के लिए नहीं। चुप हो जा। पापा तो मुझसे बात तक नहीं करते माँ। इस घर में कोई नहीं है जो तेरी तारा से बात करे। ऐसे में मैं इस जायदाद का क्या करूंगी? मुझे नहीं चाहिए जायदाद माँ, नहीं चाहिए। देख बेटा, तुझे दादाजी की आखिरी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कुछ सोच समझ के सब कुछ तेरे हाथों में सौंपा है, वरना वकील साहब के आने से पहले जयराज भाई साहब अपना सब कुछ ताया जी के नाम करने जा रहे थे। क्या? शायद दादाजी को इसी बात का डर था, तभी उन्होंने सब कुछ मेरे नाम कर दिया, ताकि मैं उनकी धरोहर को संभाल कर रख सकूं। पर माँ, मुझे बाबा को ये बात बतानी होगी, उन्हें समझाना होगा कि ये जायदाद भले मेरे नाम पर, पर इसे देखना उन्हें ही है। चल बेटा, मैं चलती हूँ। मीठी थोड़ी देर यहीं रुकना चाहती है, वो बाद में आ जाएगी। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि भगवान करे मीठी के मन में जो तुझे लेके कड़वाहट है वो जल्दी खत्म हो जाए। अपना ख्याल रखना। तू भी। सब क्या है? पिताजी की चिता की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई यार, टेबल पर पकवान परोस रहे। ये बस में होता ना देवर जी, तो नहीं करती मैं ये सब। लेकिन हमारी जो नई मालकिन है ना, उन्हीं का हुक्म है ये। तारा का? तो और कौन? मुझे खरी खोटी सुनाकर मुझसे ये 56 भोग लगवाए गए। मैंने तो कहा उससे कि जिंदा लोगों का नहीं तो कम से कम जो मर गए हैं उनका तो लिहाज कर।
पर वो जो बोल दिया है उसने, वो तो बोल दिया ना, करना ही पड़ेगा। पापा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। पहले आप ये बताइए कि सबका क्या मतलब है। अरे अरे, आप इस घर की बड़ी मालकिन है, आप क्यों आए यहाँ बात करने? जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस घर में कोई भी तुमसे बात नहीं करना चाहता। तू चुप कर नंदू, मैं तुझसे बात करने नहीं आई, मैं बाबा से बात करने आई। आप कुछ पूछ रहे थे ना बाबा, पूछिए। वाह वाह, क्या बात है। घर की बड़ी बहू को चुप रहने को कह रही है। देखो जरा, ये जो घर की नई मालकिन बनी है, जो असल में इस घर की कुछ नहीं लगती है, अपनी मनमानी करना चाहती है मुझको चुप कराकर। देखो जरा इसके। रुद्र जी, रुद्र जी, अरे देवरानी जी, आइए नीचे, देखिए जरा, देखिए। तू पागल हो गई है क्या? सबको क्यों बुला रही है? हाँ हाँ, तू तो यही जाएगी ना कि मैं नहीं बुलाऊं सबको, ताकि इसमें कोई भी तेरी ये नौटंकी ना देख पाए। नंदू बस कर। क्यों क्यों बस करूं? वो बचपन से लेके आज तक ऐसा ही करती आई है। समझी मारती थी और मैं जरा सा छू क्या लूं, पूरे घर में हल्ला मचा देती, और माँ तेरे ही तरफदारी करती, प्यार जो करती थी तुझसे सबसे ज्यादा। चुप कर तू। क्यों क्यों चुप कर? हाँ, बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है कि तेरी पोल खोल रही है सबके सामने। बोल बोल ना, बोल। हाँ, बचपन में जब भी महंगी गुड़िया पसंद आती थी ना तुझे, तो रो रो के बाल्टी भर आंसू बहा देती ताकि माँ तुझे प्यार में आके वो गुड़िया दिला दे। हाँ बोल, झूठ बोल रही हूँ क्या मैं? चाहे उसके लिए कितने दिन हमें भूखे पेट क्यों ना सोना पड़े। बस कर नंदू। तो फिर बोलना सच, बता सबको कि तू ऐसी ही नकली आंसू बहाती और नकली आंसू बहा के सबकी सहानुभूति हासिल करती है। दादाजी को भी ऐसे ही तूने अपने जाल में फंसाया और सारी जायदाद अपने नाम पे करवा ली। अच्छा अच्छा अच्छा, अब पता चला हमें। इतने दिनों से हम पर एक से एक बड़े झूठे इल्जाम क्यों लगाए जा रहे थे। कि साजिश थी कर मृत्युंजय की हमें रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि हमें वो सबूत मिल गए थे। हमें तो लगता है इसका अगला निशाना तुम हो जयराज। घर की मालकिन बनने के बाद अब ये तुम्हें घर से बाहर निकालेगी। पापा, ये सरासर गलत है। ये झूठे इल्जाम लगा रहे मुझ पे। अच्छा, तो फिर दादाजी से पूरी जायदाद अपने नाम पे क्यों करवाई गई? हाँ, और ये बात छुपा के क्यों रखी? और अचानक से दादाजी देवर जी को बुरा क्यों मानने लगे? अब अगली चाल क्या सोची है तारा बहू? देखो, अगर आपके मन में कोई भी गलत विचार नहीं है तो आज अभी इसी वक्त सब कुछ भाई साहब के नाम कर दो। रुद्र ने चाहे पूरे परिवार की आंखों में धूल झोंक रखी, लेकिन हम उसकी सच्चाई पहले से जानते हैं। हम बताएंगे जयराज को। मैं ऐसा नहीं करूंगा। अरे तुम भूल रहे हो जयराज, इसे हम पर भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं तारा बहू, तुम्हें बाबा पर तो भरोसा है ना? बाबा
सब कुछ आज दोबारा जयराज के नाम कर दो। ठीक है, कर दो नाम जयराज के। तुझे दादाजी की आखिरी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कुछ सोच समझ के ही सब कुछ तेरे हाथों में सौंपा, वरना वकील साहब के आने से पहले जयराज भाई साहब अपना सब कुछ ताया जी के नाम करने जा रहे थे। क्या सोच रही? अब क्या अपने बाबा पे भी भरोसा नहीं है तुझे? पर भरोसा है तो करो, करो उनके नाम पे जायदाद। बहुत भरोसा है बाबा पर, और सब कुछ बाबा का ही तो है। पर अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती। बाबा, बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। हमें पता चल गया था तेरी असलियत क्या है। इसीलिए तो शादी की थी तुमने तुझे, ताकि तू सारी जायदाद अपने नाम पे कर। आज तुझे मिल गए। गायन भी साथ घर छोड़ के वार करती है, तू उससे भी कई खुशी। तूने उसी घर को अपना निशाना बनाया है जिसने मुझे प्यार दिया, इज्जत दी, सम्मान दिया। तारा बहू, अगर आपने कभी भी हमारे बेटे मृत्युंजय को सच्चे दिल से प्यार किया होगा, हमने अपने पिता के समान माना होगा, या हमारे बाबा को अपने दिल में सच्ची श्रद्धा दी होगी, तो आप ये घर अभी इसी वक्त छोड़कर चले जाएंगे।